सल्तनत दिलशाद का आदिल हुक्मरान। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि किसी दूर दराज मुल्क पर सुल्तान शाहजमान नामी एक निहायत आदिल, रहमदिल और दूर अंदेश बादशाह हुकूमत करता था। इसकी सल्तनत का नाम दिलशाद था और वाकई इसके दूर में रियाया खुश व खुर्रम और पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रही थी। सुल्तान शाहजमान अपनी रियाया की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात कोशन रहता था। बादशाह जितना नेक दिल था, अल्लाह ताला ने उसे वैसा ही एक मुखलिस, दाना और अक्लमंद वज़ीर अता किया था जिसका नाम आसिफ था। वज़ीर आसिफ न सिर्फ सियासत के दाव पीछ से वाकिफ़ था, बल्कि वो सूफ़ी, मिनिश, साबिर और हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने वाला इंसान था। इसका एक तकिया कलाम था जो वो हर मुश्किल, परेशानी या खुशी के मौका पर ज़रूर कहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है और अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत छपी होती है। बादशाह अक्सर वज़ीर की इस बात पर मुस्कुरा देता, लेकिन कभी कभी वो सोचता कि क्या वाकई हर बुरी बात में भी कोई अच्छाई छपी हो सकती है। एक नागहानी हादिसा। एक दिन बादशाह सलामत ने शिकार पर जाने का फैसला किया। हमेशा की तरह वज़ीर आसिफ और चंद खास मुहाफिज भी उनके हमराह थे। जंगल में एक हिरन का पीछा करते करते बादशाह अपने सिपाहियों से थोड़ा आगे निकल गया और वज़ीर आसिफ इसके साथ था। उसी दौरान एक झाड़ी से अचानक एक जंगली जानवर ने बादशाह पर हमला करने की कोशिश की। बादशाह ने फौरन अपनी तलवार निकाली और जानवर पर वार किया। जानवर तो भाग गया, लेकिन जल्दी और घबराहट में तलवार का एक तेजधार हिस्सा बादशाह के अपने ही बाएं हाथ के अंगूठे पर लग गया, जिससे अंगूठे का एक हिस्सा कटकर अलग हो गया और खून तेजी से बहने लगा। बादशाह दर्द से कराह उठा, आह, मेरा अंगूठा कट गया। वज़ीर आसिफ ने फौरन आगे बढ़कर अपने लिबास से कपड़ा फाड़ा और बादशाह के ज़ख्म पर पिटी बांधी। लेकिन पिटी बांधते हुए वज़ीर के मुंह से हमेशा की तरह वही जुमला निकला, आली जा, हौसला रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह के इस काम में भी यकीनन कोई बड़ी मसलहत होगी। बादशाह को इस शदीद दर्द की हालत में वज़ीर की ये बात सुनकर सख्त गुस्सा आया। इसने गज़बनाक होकर कहा, आसिफ, तुम होश में तो हो? मेरा अंगूठा कट गया है, मैं दर्द से तड़प रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि ये अच्छे के लिए हवा है। इसमें भला क्या मसलहत हो सकती है? तुम मेरी तकलीफ पर खुश हो रहे हो। वज़ीर ने नरमी से जवाब दिया, हुजूर, मैं आपकी तकलीफ पर खुश नहीं हूँ, लेकिन मेरा ईमान है कि खालिक़े कायनात अपने बंदों के लिए जो फैसला करता है, इसमें कोई ना कोई भलाई ज़रूर होती है जो हमें उस वक्त नज़र नहीं आती। बादशाह का गुस्सा कम ना हुआ। इसने महल वापस पहुंचते ही सिपाहियों को हुक्म दिया, इस नादान वज़ीर को फ़ौरन ले जाओ और जेल खाने में बंद कर दो। जब तक ये अपनी इस बेवकूफ़ाना सोच से तौबा नहीं करता, ये कैद ही में रहेगा। जब सिपाही वज़ीर आसिफ को कैद खाने ले जाने लगे तो उसने मुस्कुराते हुए बादशाह की तरफ देखा और कहा, आली जा, मेरा कैद खाने जाना भी यकीनन अच्छे के लिए ही है और इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत है। बादशाह ने हंसकर कहा, तुम वाकई पागल हो चुके हो। तन्हा शिकार और आदम खौरों की कैद। वज़ीर को जेल में डाले हुए चंद दिन गुजर गए। बादशाह का ज़ख्म अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, लेकिन अंगूठे का वो हिस्सा हमेशा के लिए गायब हो चुका था। एक सुबह बादशाह का दिल दोबारा शिकार के लिए मचला। चूंकि वज़ीर आसिफ कैद में था, बादशाह अपने नए सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। शिकार की धुन में बादशाह इस मर्तबा इतना आगे निकल गया कि अपने सिपाहियों से बिल्कुल बिछड़ गया और एक ऐसे घने और अजनबी जंगल में पहुंच गया जहां आमतौर पर लोग नहीं आते थे। बदकिस्मती से वो जंगल एक वहशी और आदमखोर कबीले का मसकन था। अभी बादशाह वापसी का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि अचानक वहशियों के एक बड़े गिरोह ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। बादशाह ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे। इन्होंने बादशाह को घोड़े से गिराया, उसे रस्सियों से जकड़ा और खुशी से नाचते गाते हुए अपने कबीले के सरदार के पास ले गए। इस दिन कबीले का एक बड़ा त्यौहार था और वो अपने देवता के सामने किसी इंसान की कुर्बानी देने की तैयारी कर रहे थे। सरदार ने जब एक सेहतमंद, शाहाना लिबास वाले इंसान को देखा तो वो खुशी से उछल पड़ा, आह, आज हमारे देवता के लिए सबसे बेहतरीन कुर्बानी मिली है, इसे फ़ौरन तैयार करो। वहशियों ने बादशाह को गुस्ल दिया, नए कपड़े पहनाए और कुर्बानी के चबूतरे पर ले आए। कबीले का मलूक मजहबी पेशवा हाथ में तेज छुरी लेकर आगे बढ़ा। बादशाह मौत को अपने सामने देखकर दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहा था और अपनी ज़िंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा था। मसलहत का इंकिशाफ। जैसे ही पेशवा ने कुर्बानी के लिए छुरी उठाई, इसकी नज़र अचानक बादशाह के बाएं हाथ पर पड़ी। इसने देखा कि बादशाह के हाथ का अंगूठा कटा हुआ और अधूरा है। पेशवा ने फौरन छुरी रोकी और गुस्से से चलाया, रुक जाओ,
यह कुर्बानी नहीं हो सकती। कबीले के सरदार ने हैरत से पूछा, क्यों किया हवा? पेशवा ने कहा, हमारे देवता का कानून है कि कुर्बानी के लिए पेश किया जाने वाला इंसान हर ऐब से पाक होना चाहिए, इसका कोई भी अज़ू कटा हुआ या नाक़िस नहीं होना चाहिए। उस शख्स का तो अनगूठा ही कटा हुआ है। अगर हमने इस नाक़िस इंसान की कुर्बानी दी तो देवता नाराज़ हो जाएंगे और हमारी बस्ती पर तबाही आ जाएगी। सरदार ने खौफजदा होकर हुक्म दिया, इस ऐबदार इंसान को फ़ौरन आज़ाद कर दो और जंगल से बाहर फेंक दो, हमें ये नहीं चाहिए। वहशियों ने फ़ौरन बादशाह की रसीन खोली और उसे धक्के देकर वहाँ से भगा दिया। बादशाह अपनी जान बचाकर दीदावार भागा। वो हाँफता कांपता गिरता पड़ता किसी तरह जंगल के इस हिस्से में पहुंचा जहां इसके सिपाही उसे ढूंढ रहे थे। हकीकत की पहचान और पशीमानी। महल वापस पहुंचकर बादशाह ने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसका अनगूठा कटा हुआ था, जिसकी वजह से आज इसकी जान बच गई। अचानक इसे वजीर आसिफ का वो जुमला याद आया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह की आंखों से आंसू जारी हो गए। इसे अपनी नादानी और वजीर के साथ की गई नाइंसाफ़ी पर शदीद पशीमानी हुई। इसने फ़ौरन जल्लाद और सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ, वजीर आसिफ को पूरे एहतिराम के साथ कैद खाने से निकालकर मेरे पास लाओ। जब वजीर आसिफ बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह अपनी कुर्सी से उठा, आगे बढ़कर वजीर को गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, आसिफ, मुझे मुआफ़ कर दो, तुम बिल्कुल सच कहते थे। मेरा अनगूठा कटना वाकई मेरे लिए अच्छे का सबब बना। अगर इस दिन मेरा अनगूठा ना कटता तो आज वहशी मेरी गर्दन काट चुके होते। अल्लाह ने मुझे कटे हुए अंगूठे के बदले नई जिंदगी अता की। वजीर आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, आली जा, मैंने आपसे कहा था ना कि अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। बादशाह ने थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा, आसिफ एक बात तो बताओ। मेरी जान बचने की हिकमत तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन जब मैंने तुम्हें जेल भेजा तो तुमने कहा था कि मेरा जेल जाना भी अच्छे के लिए है। तुम्हारे जेल जाने में भला क्या अच्छाई थी? तुमने तो इतने दिन बेगुनाह सख्ती झेली। वजीर आसिफ ने एक गहरा सांस लिया और जवाब दिया, आली जा, गौर फरमाइए, मैं आपका ख़ास वजीर हूँ और हमेशा शिकार पर आपके साथ होता हूँ। अगर आपने मुझे जेल ना भेजा होता तो उस दिन में भी आपके साथ जंगल में होता। जब वहशियों ने आपको पकड़ा तो वो मुझे भी पकड़ लेते। आपका अनगूठा कटा हुआ था इसलिए आप तो बच जाते, लेकिन मेरे हाथ पांव तो बिल्कुल सलामत हैं। वो आपको छोड़ देते और मेरी कुर्बानी दे देते। लिहाजा आपका मुझे जेल भेजना दरअसल मेरी जान बचने का सबब बना। तो हुआ ना जो कुछ हुआ, अच्छे के लिए हुआ। बादशाह वजीर की इस ज़बरदस्त दानिशमंदी और गहरी सोच पर दंग रह गया और इसका ईमान अल्लाह की मसलहत पर मज़ीद पुख्ता हो गया। इसने वजीर आसिफ को दोबारा इसके ओहदे पर बहाल किया और उसे बेशबहा इनामात से नवाजा। हासिल कलाम रिज़ल्ट। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो बज़ाहिर हमें बुरे, तकलीफ़दह या हमारे खिलाफ लगते हैं, लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि इंसान सिर्फ हाल को देखता है जबकि अल्लाह अज़्ज़वजल मुस्तक़बिल और हमारे फ़ायदे को बेहतर जानता है। हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई नेमत छपी होती है।